लेटेस्ट मूवी मैंने एक्सप्लेन करने जा रहा है हॉलीवुड मूवी, जिसमें एक 16 साल के लड़के अपने फादर के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाता है और वहां पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की गंदी हरकत देख के अपने फादर के सच्चाई जान के हैरान हो जाती है। मूवी की शुरुआत में देखते हैं जो 16 साल की लड़की अपने फादर के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाती है। ली की फादर एक मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ है। आज उनका एक बिजनेस के बहुत बड़ा डील मिलने वाला होता है। ली अपने फादर से पूछती है, क्या कर रहे हो डैड? फादर कहता है कि वो उस बिजनेस डील को पाने के लिए सेल्स पिच की तैयारी कर रहा है। ली कहती है कि मैं भी चलो आपके उस कॉर्पोरेट मीटिंग में, मैं वहाँ काफ़ी डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट रहूँगी। उसके फादर कहते हैं, जानता हूँ, पर तुम यहीं पर रहो। ली कहते हैं, नहीं, मैं किसी ड्रग्स डीलर के साथ भाग जाऊंगी। आपको अच्छा लगेगा क्या? ली के फादर कहते हैं, ऐसा मजाक मत करो। ली के फादर कहते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ? ली कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहे हो। और ली अपने फादर के शर्ट को थोड़ा ठीक करता है और ली के फादर कहते हैं, क्या मुझे टाई पहनना चाहिए? ली कहती है, नहीं, आपको टाई नहीं पहनना चाहिए। ली के फादर के जाने के बाद ली का कुछ काम नहीं होता है, तो वो ली के फादर के कपड़े ठीक करने लगता है। ली थोड़ा रेस्ट करने के बाद शावर लेने के लिए जाता है और फिर कपड़ा ठीक करने के बाद शावर लेने के बाद वो एक कंफर्टेबल कपड़ा पहन के रूम के बाहर घूमने के लिए निकलता है। दरअसल ली को पानी के बोतल खरीदना होता है और ली लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट के अंदर जाता है। तभी एक मिडिल एज के आदमी क्रिस्टीना लिफ्ट के अंदर आता है और अपने फ्लोर का बटन दबाता है और अनइंटेंशनली ली को टच कर देता है। ली वापस अपने कमरे में आता है और फादर को देखती है। फादर कहती है, कहाँ गई थी? ली बताती है कि वो वाटर बोतल खरीदने के लिए गई। तब ली के फादर कहती है कि मैं तुम्हें कहता हूँ ना, मुझे बिना बताए बाहर मत जाओ। और कहते हैं, अब से कभी भी बाहर घूमने जाना है तो मुझे बता कर जाओ। और वो गुस्से से बोलता है, तो तुम अपने आप को क्या समझते हो? ली चुपचाप आई एम सॉरी बोल देता है। ली के फादर का गुस्सा कम होने के बाद उसे हक कर लेती है और बताता है कि मेरे तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब बताता हूँ, मुझे तुम्हारा बहुत चिंता रहता है। ली इस बात को समझता है। ली के फादर कहता है कि मैनेजमेंट ने होटल में डिनर रखा है, हमें डिनर के लिए जाना चाहिए, नहीं तो देरी हो जाएगी। वो कहते हैं कि तुम चेंज कर लो। ली अपने फादर से अपने वाइट कॉर्पोरेट शर्ट मांगते हैं और शर्ट पहन लेती है ताकि उस कॉर्पोरेट लोगों के साथ घुल मिल जाए। ली फादर से पूछती है कि आपका मीटिंग कैसा था, क्या आपको वो दिल मिल गया? पर ली की फादर कुछ जवाब नहीं देती। ली के कॉर्पोरेट शर्ट का तारीफ करने लगती है उसके फादर और कहते हैं, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम मेरी बेटी जो हो। चलो अब डिनर पे चलते हैं और उन लोगों से अब कॉन्ट्रैक्ट लेके ही वापस आऊँगा। ली के फादर ली को पार्टी में ले जाता है। ली देखती है कि उसकी फादर एक क्रिस्टियन नाम के आदमी से हाथ मिलाता है और वो ली को क्रिस्टीना से इंट्रोड्यूस कराता है और वो कहते हैं कि ये मेरी बेटी है और ली को कहते हैं ये हमारा परसुइंग मैनेजर है, जबकि ली आदमी को पहले ही लिफ्ट में मिल चुकी है। ली की फादर कहती है कि ली के क्या तुम्हारा पास एक मिनट है, कुछ बात करना है? और ली डैड को कहती है, कॉन्ट्रैक्ट लेके ही आना। बाद में ली डिनर में दूसरे लोगों से हेलो हाय करते हैं और देखते हैं कि उसकी फादर वो परसुइंग मैनेजर से कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहा है और लग रहा था कि उनके बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है। ली को ये सब कुछ अजीब लग रहा था। ली अपने फादर को कहती है कि डैड, क्या मैं आपका कुछ हेल्प कर सकता हूँ? फादर साइकेट्रिकली कहती है कि तुम मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दिला सकती हो तो कहो।
सबके सामने दांतने की वजह से ली अब रोने लगता है और वो होटल के टेरेस पे चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखती है वहाँ परसुइंग मैनेजर क्रिस्टियन भी है। क्रिस्टियन कहता है, हेलो, क्या तुम्हें ये सिटी पसंद आई है? ली अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं, ज़्यादा तो कुछ पसंद नहीं आई। और क्रिस्टीना सिगरेट पीते हुए ली को पास आते हैं और अपने गले का मफलर ली को पहना देती है। क्रिस्टियन ली से कहते हैं, तुम कहाँ रहते हो? ली कहते हैं कि बिजनेस के वजह से मैं और मेरे पापा हमेशा अलग अलग जगह पे घूमते रहते हैं और पहले हम स्विट्ज़रलैंड में बहुत दिनों तक रहे। फिर हम डैड के जॉब के वजह से अलग अलग जगह में रहते हैं, पर ज़्यादातर समय हमें न्यूजीलैंड में रहे हैं, जहाँ से मेरा डैड बिलोंग करता है। क्रिस्टियन कहते हैं, हमेशा ट्रैवल करते हो, लोनली फील नहीं होता है क्या? ली थोड़ा सोचने के बाद कहती है कि ट्रैवलिंग की वजह से अलग अलग इंटरेस्टिंग लोगों से मिलती हूँ तो लोनली तो फील नहीं होता। और ली को ये बात इंटरेस्ट लगा। क्रिस्टियन ही वो आदमी सा था जो ली की फादर को वो कॉन्ट्रैक्ट दिला सकता है, क्योंकि वही दूसरी कंपनी की परसुइंग मैनेजर है। ली अपने गले के मफलर क्रिस्टियन को देती है और कहती है, अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मेरे फादर मुझे ढूंढ रहा होगा। अब देखते हैं जहाँ पे कॉरपोरेट मीटिंग चल रहा होता है। ली की फादर क्रिस्टियन को कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट उसे दे दे, क्योंकि वो बेहतर क्वालिटी की कारपेट कम प्राइस में देंगे। लेकिन क्रिस्टियन कहते हैं कि तुम्हें प्राइस थोड़ा कम करना होगा, तभी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो ली के फादर कहती है, ठीक है। ली वहाँ बैठे बैठे अपने हैंड पेन से खेल रहा था और थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि उसके पास क्रिस्टियन बैठा था। क्रिस्टियन अपने हाथ ली के पास लाके और उसके टच करना चाहता है। ली को ये सब अच्छा नहीं लगता है और अपने पैर को हटाकर क्रिस्टियन की तरफ देख के पानी पीने लगती है। ली के फादर ये सब देख के हल्का मुस्कुरा देते हैं और ली को अजीब लगता है। कॉर्पोरेट मीटिंग के बाद ली अपने फादर के साथ होटल के बाहर आती है। होटल के बाहर आते ही ली अपने फादर से कहती है कि क्रिस्टियन थोड़ा रिवार्ड है ना? उसके फादर कहते हैं कि कॉर्पोरेट के लोग ऐसा ही होता है, थोड़ा फ्री फैंक होता है। ली के फादर ली को फिर से होटल के भीतर ले जाना चाहता है, पर ली कहती है, मैं रूम में चली जाती हूँ। लेकिन ली की फादर ली को उसकी मर्जी के बिना वहाँ ले जाता है। डिनर के बाद सब लोग ड्रिंक कर रहा होता है और डांस करने लगता है। क्रिस्टियन ली को अपने साथ डांस करने के लिए बहुत फोर्स करता है। ली तो पहले कंफर्टेबल नहीं था, फिर बाद में डांस करने के लिए कंफर्टेबल हो गए। डांस करते करते ली अपनी फादर को किसी औरत के साथ एंजॉय करते हुए देख रहा था। ली अपने फादर को डांस करने के लिए बुलाती है और वो मना कर देती है, जो कि ली को अजीब लगती है। क्रिस्टियन ली को डांस करते धीरे धीरे दूसरी तरफ ले जा रहा था और बार बार अपनी फादर को देख रही थी। ली अपने फादर को देख रही होती है, क्योंकि ली के फादर अब ली को क्यों नहीं कुछ कह रहा होता है, जबकि वो क्रिस्टियन के साथ क्लोज आके डांस कर रहा होता है। ली और क्रिस्टियन की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। ली क्रिस्टियन की तरफ थोड़ा अट्रैक्टिव भी हो जाती है और ओपन अप हो जाती है। ली देखती है उसकी फादर अपनी ही मस्ती में है और उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्योंकि ली ने ऐसा पहली बार अपने फादर का बिहेवियर देखा। क्रिस्टियन ली की करीब आ जाता है और डांस करते करते ली को किस कर देता है। ली अपने डैड को देखते हैं और डैड को देखते हैं और
चुपचाप वहाँ से चले जाता है। ऐसा लगता है जैसे ली को डेड जानबूझकर ली को क्रिस्टियन के नज़दीक लाना चाहते हैं। ली को अपना डेड का ये बिहेवियर ठीक नहीं लगते और क्रिस्टियन ली के ध्यान को भटकाते हुए कहते हैं चलो यहाँ से चले जाते हैं। क्रिस्टियन ली के हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हैं। ली दोनों तरफ से कंफ्यूज हो जाता है। तो ली चुपचाप क्रिस्टियन के साथ चली जाती है और उसको उसके फादर की बिहेवियर ठीक नहीं लगती। क्रिस्टियन ली को अपने रूम में ले जाती है और ड्रिंक करने के लिए वोडका देती है। ली विंडो के सामने ड्रिंक करते हुए और उसके साथ ली और क्रिस्टियन इंटीमेट हो जाता है और इंटीमेट होने के बाद ली वापस पार्टी में आते हैं जहाँ पर अभी भी लोग पार्टी कर रहा होता है। ली पार्टी में फादर को ढूंढ रही होती है। तभी देखते हैं कि ली के फादर क्रिस्टियन के साथ बात कर रहा होता है और अब दोनों के बहुत खुश देख रहा होता है। थोड़ी देर पहले आर्गुमेंट कर रहा था और अब सेलिब्रेशन कर रहा है। ली को थोड़ा समझ में नहीं आता है। फिर ली के फादर ली को कान में आकर कहता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। फिर ली भी चीयर अप करता है एक ड्रिंक कर और ली क्रिस्टियन को अपने फादर के पास सामने ही किच करता है। उसके बाद वो ली के फादर ली को क्रिस्टियन से दूर ले जाता है और तब ली अपने फादर के हाथ झटकाते हुए उधर से पार्टी से बाहर चले जाता है। उसके बाद ली के फादर सभी लोगों को एक्सक्यूज़ करके अपने बेटी के पीछे पीछे आता है और अपने बेले की लड़की को बोलता है रुको। फिर ली के फादर ली को अपना कोट पहना देता है, लेकिन ली ने अपने फादर को समझ ले पाई थी कि उनके फादर ने उसको यूज़ किया था अपने बिजनेस गेन के लिए। ली बहुत हर्ट हुई थी। ली को अपने फादर पर ऐसा कभी भी करेगा नहीं लगता था। ली अभी अपने फादर को कहते हैं कि आपने मेरा विश्वासघात किया, आपने मुझे यूज़ किया अपने बिजनेस डील को पाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ से डेनमार्क चली जाती हूँ। ली के फादर कहते हैं तुम मत जाओ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, तुम्हारे सिवा मैं कैसे जीऊँगी। लेकिन ली वहाँ से रोते हुए चली जाती है। विश्वास का धागा तो बहुत मजबूत होना चाहिए, लेकिन ली के फादर ने ही ली का विश्वासघात किया और ली बहुत दुखी मन से वहाँ से चले जाता है। ली को कुछ समझ में नहीं आता है कि उसके साथ ये सब क्यों हुआ। ली अभी बहुत ही दुखी मन से डेनमार्क के चली जाती है और ली के फादर बाहर ली को देखते ही रहते हैं। दोस्तों, आप लोग बोलिए मेरा ये लेटेस्ट मूवी मेनिया चैनल में जो मैंने ये अभी मूवी दिया हूँ तो आप लोगों को कैसा लगा। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा